बेटा बताओ ये कौन है? मम्मा नहीं पता। ये जंगकुक है, ये वी और ये जिमिन। ठीक है मम्मा। दादी दादी मम्मी हमेशा बीटीएस बीटीएस करती रहती है। मम्मी के हस्बैंड बीटीएस है या फिर पापा? अरे दैया तेरे पापा है और कौन? ठीक है बेटा जाओ पापा को बाय करके आओ। ओके मम्मा। बाय 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 पापा। अरे दैया बीटीएस को नहीं तेरे पापा को बाय करना है। बहू ये क्या कर रही है? मम्मी जी मैंने डब्बों पे भी बीटीएस के नाम लिख दिए, जिंदा, जिमिन, हल्दी, वी, बेसन। अब मैं बीटीएस के नाम देख के पहचान लूंगी कौन से डब्बे में कौन सी चीज रखी है। अरे दैया अब तो मसाले भी बीटीएस वाले हो गए। మారిపోవే ఈ క్షణం స్వయం వరం ఇవాళ సంవరం ఈ క్షణం స్వయం వరం ఇవాళ సంవరం हमें आपकी लड़की बहुत पसंद आई है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। और दहेज? अरे नहीं नहीं, हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। लेकिन हमें तो चाहिए साउथ कोरिया जाने की टिकट, बीटीएस की एल्बम, पोस्टर्स, फोटोज और बीटीएस कॉन्सर्ट टिकट, बस हमें यही चाहिए। गुड मॉर्निंग आर्मीज। तो सुबह की मेरी शुरुआत हुई बीटीएस के सॉन्ग सुनते हुए, क्योंकि अलार्म भी बीटीएस के सॉन्ग पे सेट है ना। फिर मैंने बीटीएस की पोस्ट लाइक करी, क्योंकि ये तो मेरा रोज का वर्कआउट है। उसके बाद मैंने हेडफोन लगाया और फुल आवाज में बीटीएस के सॉन्ग चलाए और कुछ घर के काम किए। लंच करते हुए भी मैंने देखा बीटीएस, एक तरफ से दाल चावल और दूसरी तरफ से वी की क्यूटनेस। होमवर्क करने बैठी थी पर बीच बीच में बीटीएस की रील देखने लगी और काम से ज्यादा तो जंकू को ही देखती रही। फिर मैंने सारे बीटीएस के सॉन्ग्स की स्ट्रीमिंग करी और उन्हें व्यूअर्स पर लाइव देखा, क्योंकि एक पल भी बीटीएस से दूर रहना इम्पॉसिबल है। उसके बाद मैंने के ड्रामा लगाया, क्योंकि बीटीएस और के ड्रामा के बिना तो लाइफ अधूरी है। और सोने से पहले मम्मी की डांट सुनी कि तू सारा दिन बीटीएस बीटीएस करती रहती है। पर डांट सुनने और थोड़ा आंसू बहाने के बाद भी मैंने बीटीएस के ही सॉन्ग चलाए, क्योंकि बीटीएस के बिना ना सुबह है, ना शाम है और ना ही रात है। Dame un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Dame un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Dame un... मम्मी भाई को दौरा पड़ गया, वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है? एक काम कर, तू ना वो सबसे गंदी वाली सॉक्स लेकर आ। ठीक है अभी लेकर आती हूँ। हाँ Dame un grr. Un grr. ये लो मम्मी। हाँ Un grr. अरे मम्मी क्या कर रही हो? तुझ पे दौरा आ गया था ना, इसलिए सबसे गंदे वाली जुराबें सुंघा रही थी। अरे मम्मी मैं तो रील बना रहा था। क्या? अरे मम्मी मैं रील बना रहा था, ये गरगर वाली रील देखो। Un grr. हाँ आप भी हो क्या? मैं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तो ये बीटीएस हेटर है। पता नहीं तुम लोग अपने आप को बीटीएस आर्मी क्यों बुलाते हो? वैसे तुम्हें उनके नाम भी पता है? हाँ हाँ वही वी, जिमिन, जंगकुक, सुगा, RM, J-Hope, जिन। अच्छा और जो उनके सॉन्ग पे इतने सारे व्यूज आते हैं, मुझे तो लगता है वो सब फेक हैं। तुमने उनके सॉन्ग सुने भी हैं? हाँ हाँ सारे सुन रखे। डायनामाइट, बॉय विद लव, फेक लव, स्मूथ लाइक बटर। मतलब सुने हैं सॉन्ग? सिर्फ सॉन्ग? अरे मैंने तो उनके सारे कॉन्सर्ट भी देखे हुए हैं। पता नहीं लड़कियां क्यों इतना पागल है उनके पीछे। इससे अच्छा तो मुझे अरिजीत सिंह लगता है। अच्छा कॉन्सर्ट भी देखे, पर शायद तुमने के ड्रामा तो देखा ही नहीं होगा। अरे के ड्रामा देखा है ना, स्लो लव स्टोरी के अलावा कुछ होता भी है उसमें? बस बहुत हुआ। तुम्हें पता है तुम भी बीटीएस आर्मी हो? मैं बीटीएस आर्मी? वो कैसे? देखो तुम्हें सारे बीटीएस मेंबर के नेम भी याद है, तुमने उनके सारे सॉन्ग भी सुन रखे, तुमने उनके कॉन्सर्ट भी देखे हुए हैं और तुम के ड्रामा भी देखते हो। मुझे तो लगता है तुम्हें वी की बर्थ डेट भी याद होगी। हाँ 30 दिसंबर। एग्जैक्टली हुए ना तुम भी बीटीएस आर्मी।
अन्योंग अन्योंग। अन्योंग। बीटीएस आर्मी। अच्छा तुम भी बीटीएस आर्मी हो क्या? यस ऑफ कोर्स आई एम बीटीएस आर्मी। क्या तुम भी बीटीएस आर्मी हो? मैं बीटीएस आर्मी नहीं हूँ। वेटर 2 रामेन। ए वेटर, मैंने खाता ही रामेन था, मेरे लिए चाउमीन। सीरियसली? क्या है चौतलीबाजी? वैसे तुम बीटीएस आर्मी क्यों नहीं हो? अरे यार क्या बीटीएस मैंने। फिर तो तुम्हें बीटीएस का कोई मेंबर भी पसंद नहीं क्या होगा? खाक पसंद है? सारे के सारे तो एक जैसे दिखते हैं। और गाने तो उनके आते हैं कोरियन आते हैं इंग्लिश में। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता बीटीएस के बारे में। अब मेरे सामने बीटीएस विजिट मत करो प्लीज। उठ, क्या हुआ? मैंने कहा उठ शिबल। सुन, बीटीएस आर्मी बनने के लायक होगा तब तो तू बीटीएस आर्मी बनेगा ना। एक वर्ड भी अगर बीटीएस के बारे में कुछ उल्टा बोला ना, तेरी जबान खींच लूंगी और आइंदा मुझे दिख मत जाइए। निकल। अक्की यार ये रील देख, इसमें बीटीएस कितने मस्त लग रहे हैं। ओ हाँ कितने क्यूट लग रहे हैं। एक काम कर, मुझे सेंड कर, मैं स्टोरी लगा देता हूँ। अक्की चल तेरी कोई फेवरेट मूवी देखते हैं। अरे मूवी छोड़, कोई मस्त सा के ड्रामा देखते हैं। भाई लैपटॉप दियो, अभी फ्री हो तो बीटीएस के सॉन्ग की स्ट्रीमिंग कर लेता हूँ। बच्चों इस बार दुबई चलते हैं घूमने के लिए। मम्मी मेरा साउथ कोरिया जाने का मन है। अक्की ये तेरे हाथ में क्या है? बहन में मॉल गए थे ना, बीटीएस के बहुत अच्छे कार्ड्स मिल रहे थे तो मैंने खरीद लिए। बेटा मामा जी आए, हेलो बोलो। अनेगा से मामा जी। देख बहन 20 से इंस्पायर हो के जैकेट लाया हूँ, लग रहा हूँ ना बिल्कुल भी। Ashley, look at me. Got it going on, got it going on, got it going, got it going, got it going, got it going. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. मेरी तरफ से हाँ है। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या आपको बीटीएस मेंबर की नेम और उनकी बर्थ डेट याद है? आप बस मेंबर बताइए। हेलो, हाँ मम्मी, दूल्हा मिल गया। दूल्हा बन गया साडा बरखुरदार घोड़ी चढ़ गया। ब्लैकपिंक चैनल। सो नेहा ने लिया है ब्लैक और मैंने लिया है पिंक कलर और ये है हमारा ब्लैकपिंक कपड़ों का कलेक्शन। और इस चैलेंज को करने के लिए तो हमने हमारे रूम को ही ब्लैकपिंक में चेंज कर दिया है। और ये रहा हमारा सेकंड आउटफिट। चलो मैं आपको हमारी क्यूट सी एक्सेसरीज दिखाती हूँ। और ये देखो नेकलेस कितना क्यूट लग रहा है ना। चलो ब्लैकपिंक नेल पेंट भी लगा लेते हैं। ब्रेकफास्ट में हमने खाया पिंक स्ट्रॉबेरी शेक एंड ब्लैक ओरियो शेक और साथ में ये आइसक्रीम एंड ग्रेप्स भी है। उसके बाद गए हम बाहर कुछ शॉपिंग करने मार्केट में। एंट्री करती मुझे पिंक थिंग्स में बहुत ज्यादा चीजें मिल रही थी, बट नेहा का तो प्रॉपर्टी हो गया, उसको तो ब्लैक में कुछ मिल ही नहीं रहा था। एंड हम यहाँ हमारी ये क्यूट सी सब्सक्राइबर से भी मिले। उसके बाद ये ब्लैक पिंक चुस्की खा के तो मजा ही आई गया। फिर लंच में हमने खाया ये पैनकेक साथ में ड्रिंक। मेरा पैनकेक तो देखने में भी अच्छा था और खाने में भी अच्छा था, बट नेहा का पैनकेक पता नहीं क्या ही लग रहा था, ब्लैक उसको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद मैंने स्नैक्स में खाया पिंक चुपा चुप्स एंड मार्शमैलो और नेहा ने खाया केक। एंड डिनर में हमने खाया ब्लैक पिंक पॉपकॉर्न एंड नूडल्स, जो कि देखने में भी अच्छे थे और खाने में भी। अगर आपको हमारे ब्लैक पिंक चैलेंज वीडियो का फुल वीडियो देखना है तो नीचे क्लिक करो। आज हमने एक सुपर क्रेजी चैलेंज किया है, लिविंग एंड ईटिंग ओनली कोरियन फूड फॉर 24 आवर्स। मतलब आज हम पूरा दिन कोरियन फूड खाने वाले और कोरियन गर्ल्स की तरह रहने वाले हैं। और देखो फ्रेंड्स, इस चैलेंज को करने के लिए हमने के-पॉप इंस्पायर्ड आउटफिट भी पहने और आज हम हैमबर्ग भी ट्राई करने वाले हैं। यू नो फ्रेंड्स, कोरियन की ट्रेडिशनल ड्रेस। सबसे पहले तो हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए थे कोरियन सीवीएस स्टोर। यहाँ पर हमने अपनी ही सेल्फ रामेन बनाई थी और यहीं पर बैठ के एंजॉय किया। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधा चले गए मजनू का टीला। एंड यहाँ पर हमें मिला कोरियन सेल्फी स्टूडियो। जैसे के ड्रामा में कपल जाते हैं ना फोटो क्लिक कराने, ऐसे ही हमने यहाँ पर प्रॉप्स के साथ अपनी सेल्फ फोटो क्लिक करी और हैंड टू हैंड आ गई। देन फ्रेंड्स, लंच करने के लिए आ गए थे हम गैंगनम कोरियन रेस्टोरेंट और यहाँ पर इतने क्यूट हैमबर्ग भी थे जो कि हमने ट्राई किए थे। अगर फ्रेंड्स आप इस चैलेंज को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तो प्लीज जल्दी से नीचे क्लिक करो। भाई एक ना लड़का है, वो ना मुझे हमेशा घूरता रहता है और है ना मुझ पर लाइन भी मारता है। लगता है वो मुझे पसंद करता है। कौन है वो, बता मुझे, मैं देखता हूँ। ये है वो।
बेटा अगर तुम्हारे मन में एक दूसरे के लिए कोई सवाल है तो अकेले में जाकर बात कर सकते हो। वैसे तुम बीटीएस आर्मी कैसे बने? मैं अपने फ्रेंड के थ्रू बीटीएस आर्मी बना। और तुम? मैं तो उनका पहला सॉन्ग नो मोर ड्रीम सुनकर ही बीटीएस आर्मी बन गई थी। ओह अच्छा। वैसे तुम्हारा बीटीएस में से कौन बायस है? जंगकुक। और तुम्हारा? मुझे तो सारे ही मेंबर्स अच्छे लगते हैं, OT7। ओह इसका मतलब तुम्हें सारे मेंबर्स पर क्रश है। हाँ। और फ्री हो गए हम बीटीएस के कैफे में चलेंगे जहां हम साथ में कोरियन फूड एंजॉय करेंगे और ढेर सारे बीटीएस की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम अपनी एंगेजमेंट कोरिया में जाके नामसंग टावर पर करें। मोहितो पीते हुए? हाँ। क्या बोले क्या तो क्या ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? हाँ। बेटा अगर तुम्हारे मन में एक दूसरे के लिए कोई सवाल है तो अकेले में जाके बात कर सकते हो। अच्छा तुम बीटीएस आर्मी कब से हो? मैं तो 2017 से बीटीएस आर्मी हूँ। और तुम? मैं तो उससे पहले से ही हूँ। ओह अच्छा, इसका मतलब तुम्हें बीटीएस बहुत पसंद है। हाँ मुझे बहुत पसंद है। वैसे तुम्हें बीटीएस का कौन सा सॉन्ग सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे तो सारे सॉन्ग अच्छे लगते हैं लेकिन मैं बॉयज विद लव ज़्यादा सुनता हूँ। और तुम? मेरे तो सारे ही सॉन्ग फेवरेट है। मैंने तुम्हारे लिए रूम भी डेकोरेट कर दिया है, पर्पल वॉल और बीटीएस की बहुत सारी फोटोज। अगर मैं शादी के बाद तुमसे ज़्यादा बीटीएस को प्रायोरिटी दूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा सपना है कि मैं एक बार बीटीएस के कॉन्सर्ट में जाऊं। ओ ये सपना तो मेरा तब से है जब से मैं बीटीएस आर्मी बना, पर ये सपना मेरा पूरा नहीं हो पाया। लेकिन मैं ये सपना आपके साथ पूरा करना चाहूँगा। तो क्या ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? हाँ। क्या बोले बेटा अगर तुम्हारे मन में एक दूसरे के लिए कोई सवाल है तो अकेले में जाके बात कर सकते हो। वैसे तुम्हें के ड्रामा देखना इतना क्यों पसंद है? जिस तरह से के ड्रामा में लड़के लड़कियों की केयर करते हैं वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं भी तुम्हारी उसी तरह से केयर करूँगा। अच्छा तुम्हारा फेवरेट के ड्रामा कौन सा है? वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन गॉब्लिन और माय डेमन मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर है। अगर तुम मुझे कोई के ड्रामा रिकमेंड करना चाहती हो तो कर सकती हो। जी, लवली रनर, क्वीन ऑफ टीयर, बॉयज और फ्लावर, क्रैश बस लैंडिंग। मुझे लगता है लिस्ट काफ़ी लंबी है, शादी के बाद दोनों साथ में देखेंगे। तुम्हें किस टाइप के ड्रामा देखना पसंद है? मुझे रोमांटिक के ड्रामा देखना ज़्यादा पसंद है। मुझे भी। मुझे रात में 4-4 बजे तक के ड्रामा देखने की आदत है। इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस वजह से मैं सुबह जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट नहीं बना पाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं बना दिया करूँगा जैसे के ड्रामा बनाते हैं। तो क्या ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? हाँ। नई खुशी। देखो आ गई है छोटी, मम्मी का हर काम बिगाड़ती है और मेरे पास ही आकर खुद को बचाने की उम्मीदें लगाती है। दीदी थोड़ा चिल कर, लाइफ को एंजॉय कर। हाँ माना मैं बिगाड़ती हूँ काम, पर याद रख मम्मी पापा के सर का तो मैं ही हूँ ताज। जब जाना होगा इसे पार्टी में तब आएगी मेरे पास और बोलेगी दीदी वो न्यू ड्रेस दे दो ना जो लेकर आए थे आप। दीदी जो तू रात को 3-3 बजे तक अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पे बाबूशाना करती है ना, वो तेरी लव स्टोरी का सीक्रेट सबको बताऊँ? वो क्या नाम है चॉकलेट वाले लड़के का, मम्मी को बताऊं? देखो देखो इसे, जब खाना होगा इसे पिज्जा बर्गर तब आएगी इसे मेरी याद और आकर बोलेगी प्लीज प्लीज दीदी पैसे दे दो ना सिर्फ आज। सुन दीदी तू तो एकदम मम्मी की कॉपी है, मुझे ताना देना तो लगता है तेरी डेली की हॉबी है। छोटी तूने ये नहीं करा, छोटी तूने वो नहीं करा। उफ। ओ दीदी प्लीज स्टॉप दिस। होगी तो मुझसे बड़ी लेकिन याद रख हाइट में तू है मुझसे अभी भी छोटी। जाके कॉम्प्लेन पी। जब जाना होगा इसे ट्रिप पर तो लेकर आएगी अपने इमोशन, बोलेगी दीदी दीदी मम्मी पापा से दिला दो ना परमिशन। मेकअप का सामान हर हफ्ते मंगवाती है, देखो आज भी फेशियल करवा के आई। जब भी बॉयफ्रेंड का कॉल आता है तो कहती है बेबी रुको थोड़ा टचअप करके आई। छोटी मत दिखा इतना एटीट्यूड, तेरी बातें लगती है मुझे रूड। तू जो कहे वो मैं क्यों मानूं? कहाँ से उठा के लाए थे? क्या बोलती है पब्लिक, इसे बता दूं? कूड़े का ढेर।